बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 जानवर जिनकी दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी बद्दुआ भी फौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बरगजीदा पैगंबर हैं, जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्र में ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, और अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद ये हैं। नंबर 1, ऐसा अजीम बादशाहत जो उससे पहले कभी न किसी को मिली और न ही इसके बाद किसी को मुयस्सर हुई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। नंबर 3, हवा को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह के मुसाफिर सुबह से शाम तक का सफर तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवरों को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सहालियत भी आपको अता फरमाई। नाज़रीन करीम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल करता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम जरूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल कर लेगा। नाजरीन, ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्ते को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फौरन इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, आपने आने की जहमत क्यों की? आप मुझे हुक्म देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि आपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। चुनाचे इस बंदे ने सारे गांव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठा हो गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक व तआला फौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है, और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज्यादा बुलंदियों पर जा सकता है, ये बहुत ऊंचा उड़ता है, और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज्यादा ऊंचा उड़ूंगा उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक पहुंच जाऊंगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेजगारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की याद में दिन रात गुजारे हैं, और अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्दी कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ देते तो इसकी दुनिया और आखिरत खराब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नुम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांधकर रख दिया था कि वो भूखी प्यासी रही, और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बेहद पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 300 खुसूसियात बयान फरमाई। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करती है। नंबर 2, चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है जिसमें जर्रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती। नंबर 3, चिड़िया अल्लाह तबारक व तआला पर बहुत भरोसा रखती है और इतना यकीन है कि जो रब हमें सुबह नई जिंदगी देगा वो तो खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देगा। ये हमारे लिए काफी है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं।
नंबर 4, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों का कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है। इस वजह से लोग कुत्ते को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्ते को मारने से गुनाह नहीं मिलता। तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि कुत्ते को दुख दिया है, तो कुत्ते की बददुआ से अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें बर्बाद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुत्तों को मारने वालों को जहन्नुम में डाल दिया, और जिन लोगों ने कुत्ते से प्यार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों की बख्शिश फरमा दी। जान लीजिए कि कुरान पाक में भी कुत्तों का जिक्र आया है। जिस तरह असहाबे कैफ में कुत्तों का जिक्र आया है, जो कि अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मोहब्बत की बिना पर जन्नत में दाखिल होगा। जान लीजिए कि कुत्ते का थूक नापाक है, लेकिन कुत्ते को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। मगर कुत्तों को घर में रखना हराम है, क्योंकि कुत्ते फरिश्ते को देखकर भौंकते हैं। यही वजह है कि जिस घर में कुत्ते मौजूद हों तो इस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जबकि इंसान अपनी खेती बाड़ी या जानवरों की हिफाजत के लिए घर से दूर किसी जगह पर कुत्ता रख सकते हैं, लेकिन घर के अंदर नहीं रख सकते। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम चींटी को एक आम सा जानवर समझते हैं और इसे पांव तले रोन देते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हम लोग अगर चींटी की अहमियत को जान लें तो कभी भूलकर भी चींटी को नहीं मारेंगे। कुरान करीम में सूरह नमल मुकम्मल तौर पर चींटियों के बारे में ही है। कुरान पाक में ये वाक़या भी मौजूद है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की हुकूमत इन्हें अता फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुजर एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ चींटियों की बस्ती थी। एक चींटी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को पास आते हुए देखती है तो दूसरी चींटियों को बुलंद आवाज में पुकारती है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर से दूर हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर के नीचे आकर कुचली जाओ। इस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस चींटी की बात को दूर से ही सुनकर मुस्कुरा देते हैं। जान लीजिए कि चींटियां भी इंसान की तरह ही अपनी जिंदगी बसर करती हैं। जदीद रिसर्च से भी ये बात साबित होती है कि चींटियां बस्ती बनाकर रहती हैं। चींटियां ज्यादातर बस्तियों में ही इस तरह रहती हैं जैसे इंसान अपने मुआसरे में रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी चींटियों को मारता है तो अल्लाह तबारक व तआला इससे रिस्क की दौलत छीन लेता है। अगर कोई चींटी अनजाने में पैर के नीचे आकर मर गई तो वो बात अलग है, लेकिन कभी भी जानबूझकर चींटियों को मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम ये गलती जानबूझकर करोगे तो रिस्क से हाथ धो बैठोगे, और अगर कोई चीज आपके हाथ से गिर जाए तो उसे चींटियों के लिए रख दिया करें। इस तरह वो आपको दुआ देंगी, जिससे अल्लाह तबारक व तआला आपके रिस्क में इजाफा करेगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये 5 बातें लोगों को बयान करने के बाद उन्हें फरमाया कि अब मैं आपको एक ऐसे राज की बात बताने वाला हूँ कि कभी भी किसी जानवर या परिंदे को जानबूझकर ना मारो, क्योंकि वो भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है। हमें अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक से जिस कदर हो सके प्यार से पेश आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।